तो भाई आज का व्लॉग रहेगा ओवरव्यू पे जो होगा फॉर्च्यूनर की ऑफरोडिंग पे। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो सीधा चलते हैं भाई ट्रैक की ओर। तो ये रहा छोटा सा ट्रैक और ये छोटी सी ड्रिफ्ट जिससे हमें पता चलती है इसकी टायर्स की परफॉर्मेंस जो कि बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही उम्दा। और अगर टो पावर की बात की जाए तो टो पावर तो बहुत है फॉर्च्यूनर पे, पर उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपकी टोचन बेल्ट कामयाब होनी चाहिए, हैवी होनी चाहिए, कोई भी जॉइंट उसमें नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ी क्योंकि उसमें एक जॉइंट था। तो ये एक्सपीरियंस तो हमारा बिल्कुल ही बेकार रहा क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही हैवी थी और फंसी भी बहुत गंदे तरीके से थी। तो आगे भाई हम बात करते हैं इनक्लाइन की। तो यहाँ पे इसकी क्लच प्लेट्स की पावर और ग्रिपिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छी रही, जहाँ की एक एक्टिवा की बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रही उसकी टायर ग्रिपिंग की, क्योंकि ये टायर ही हवा में आ गए इसके। तो ये एक्सपीरियंस इसके बारे में हमें बहुत ही बेकार लगा और फॉर्च्यूनर ये सब कुछ पास कर चुकी थी। तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पीएसआई लेवल ऑफ टायर आपका 20 to 25 होना चाहिए जब भी आप कोई भी ट्रैक कर रहे हो या कोई भी ऑफ रोडिंग कर रहे हो या कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो पहाड़ी इलाके में जहाँ पत्थर हों। तो पीएसआई लेवल कम करने के बाद ये कुछ ऐसी परफॉर्मेंस रही फॉर्च्यूनर की कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही उम्दा। तो ये है भाई पूरा ग्राउंड क्लियरेंस व्यू ऑफ फॉर्च्यूनर। बहुत ही अच्छी सस्पेंशन के साथ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस और भी अच्छी हो जाती है। तो हालांकि कैप्टिवा की इतनी अच्छी नहीं रही हमारी ग्राउंड क्लियरेंस, देखने को चाहे वो ऊंची लगती है पर उसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी नहीं है क्योंकि हर जगह पे वो नीचे लग रही थी और यहाँ से हमने टो करके इसको 3 बार निकाला है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी भाई, अगर फॉर्च्यूनर ले रहे हो तो दी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपने ऊंची जगह पे ऑफ रोडिंग करनी है या कहीं पहाड़ों पे दूर जहाँ पे रेतीले इलाके हैं या बड़े बड़े पहाड़ हैं जहाँ कच्चा रास्ता है, वहाँ पे आप ज़रूर लेके जाएं इसको। तो भाई आगे बात करते हैं फॉर्च्यूनर की सस्पेंशन के बारे में। तो ये रही कुछ ऐसी हमने रिकॉर्ड की हैं। इसकी सस्पेंशन जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हैं कहीं भी इंक्लाइन और डिक्लाइन के लिए, चाहे कैसा भी रास्ता हो ये हार नहीं मानती भाई, ये हार नहीं मानती। तो ये भाई स्लो मोशन में कुछ ऐसी वीडियो है, ये ध्यान से देखना इसकी सस्पेंशन के बारे में और टायर की ग्रिपिंग के बारे में। ओ भाई क्या फुल जंप है यार। तो भाई अगर ऑफ रोडिंग करनी है, आप भी पूरे इंटरेस्टेड हो ऑफ रोडिंग में और 4x4 कार लेनी है, तो मेरे ख्याल से फॉर्च्यूनर से ऊपर कोई गाड़ी नहीं है। ये देखो भाई ग्राउंड क्लियरेंस देखो इसकी और टायर की ग्रिपिंग देखो, वाह जी वाह। गुड गुड गुड, बहुत अच्छे। तो ये आगे सरब भाई कुछ ऐसे अपनी गाड़ी पे गुस्सा निकालते हुए पूरे जोश में स्टीयरिंग रैक घुमाते हुए पूरा, मेरे को लगता नहीं है गाड़ी आप ये भाई साहब रख पाएंगे क्योंकि इसकी तो पूरी बहुत ही गंदी रिपोर्ट। और ये कुछ हम खाना खाते हुए क्योंकि भूख लग गई थी भाई, ये भी ज़रूरी है खाना खाने के लिए अपने आप बनाना और वहाँ पे कैंपिंग करना। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ तक। अब अगले ट्रैक की तरफ चलते हैं भाई। तो यहाँ से हमने शुरू किया भाई ढूंढना अपना अगला ट्रैक। हमने यहाँ पे देखा था 3 ट्रैक थे यहाँ पे, कुछ 3 लाइनें बना के, एक में ऑब्स्टेकल्स, एक में प्लेन रास्ता था बहुत छोटा और एक डांसिंग ट्रैक था, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये रहा वो डांसिंग ट्रैक, ये भाई ये डांसिंग कार है प्रभ भाई की। प्रभ भाई भी साथ में हमें ज्वाइन कर लिया यहाँ पे आके लंच करने के बाद। तो थार की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही और ये फॉर्च्यूनर की परफॉर्मेंस है, आप देख सकते हो सस्पेंशन और टायर ग्रिपिंग की। ऑब्स्टेकल्स चाहे जितने भी हों इसने पास कर लिए भाई। तो ये अगला ट्रैक हम ढूंढते हुए कि तीसरा ट्रैक कहाँ पे है, तीसरे ट्रैक की तरफ हम जाते हुए, तो ये गलत रास्ता मुड़ गए भाई हम।
तो आगे देखते हैं। सरब भाई आगे आगे थे, इनकी गाड़ी तो जवाब दे चुकी थी पूरी। तो ये रहा भाई सबसे छोटा रास्ता यहाँ का। यहाँ पे हमारी गाड़ी, हमें तो नहीं लगा कि जा पाएगी, पर फिर भी चलो ऑन एंड होल्ड। अब दूसरी तरफ देखते हैं दूसरे ट्रैक पे कौन जा रहा है। दूसरे ट्रैक पे शायद परब भाई हैं। परब भाई ने दूसरे ट्रैक पे गाड़ी चढ़ा दी है। ये यहाँ पे ये देखो भाई, ये 2 ट्रैक हैं आमने सामने। तो यहाँ पे गाड़ी बहुत ही मुश्किल थी। ये दूसरे ट्रैक से परब भाई अपनी थार ला रहे थे, डांसिंग कार। थार नहीं है ये, डांसिंग थार है यार। यहाँ पे बहुत ही गाड़ी तो ना चढ़ पाएगी। अच्छी ग्रिपिंग है थार की भी। मैं कहूंगा कि फॉर्च्यूनर के मुकाबले में बराबर की टक्कर देती है ये पूरी थार। हालांकि फॉर्च्यूनर में डिफरेंशियल लॉक्स नहीं आते, इसमें डिफरेंशियल लॉक लगे हुए थे, भाई ने बाहर से ही लगवाए थे। तो उसकी वजह से इसकी ग्रिपिंग और इसकी एक एक टायर की डिफरेंशियल लॉक की वजह से ना आप किसी भी टायर पे चला सकते हो आप गाड़ी को। अगर एक टायर हवा में चला भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी 3 टायर में उसकी पावर आ जाएगी, 3 टायर वो टायर खींच लेंगे। तो इसी ट्रैक पे अब हम अपनी फॉर्च्यूनर को लेके जाने से पहले, ये जो पहला ट्रैक है, ये पहले ट्रैक पे जहाँ गाड़ी जा नहीं रही थी, बहुत ही कंजस्टेड रास्ता था, वहाँ पे लेके जाना चाहते थे। तो ये हम ले गए भाई। तो ये यहाँ से भी क्लियर कर गई। तो भाई गाड़ी जितनी भी चौड़ी हो, रास्ता जितना भी कंजस्टेड हो, ले जाने वाला बंदा चाहिए, सब जाता है। तो ये दूसरा ट्रैक है। ये सरब भाई अपनी गाड़ी लेके आ गए हैं। उम्मीद है ये कुछ कर पाएंगे, पर लगता नहीं। आधे रास्ते में ये इनकी गाड़ी यहाँ पे स्टक होगी। तो भाई लो ग्राउंड क्लियरेंस का यही नुकसान है एक बस, कि आप जो चाहते हो वो कर नहीं सकते। और वहीं पे अगर हम कंपैरिजन करें फॉर्च्यूनर का, तो फॉर्च्यूनर भाई आई सस्पेंशन देखो इसकी, ऑब्स्टैकल्स जितने भी हों ये चढ़ी और ये ख़त्म। ये भाई ये यहाँ से सीधा निकलती है। यही फ़ायदा है फॉर्च्यूनर का, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस का। और ये डांसिंग कार थर्ड ट्रैक पे हमारी एज़ यूजुअल प्रभ भाई की थार। तो भाई इसका तो मैं फ़ैन हो गया यार। ये देखो, ये है डिफरेंशियल लॉक का फ़ायदा, ये है भाई, क्या बात है। तो ये भाई कुछ थोड़ा सा नुकसान भी हो गया। इसके प्लेट लगवाई थी हमने, तो लो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से इसकी प्लेट भी उतर गई है। फ्यूल टैंक को हमने प्रोटेक्ट करवाया था एक आयरन की प्लेट से, तो ये भी निकल गया भाई। प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर सब करना। कुछ जो सब हम अपनी हो पाए, हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। आप अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ना। तो ये था भाई हमारा पूरा ओवरव्यू फॉर्च्यूनर की परफॉर्मेंस के बारे में, उसकी क्लच प्लेट्स, टायर ग्रिपिंग, सस्पेंशन और इसकी क्लच इसकी पावर के बारे में। तो जिसने भी ये पूरे व्लॉग हमारे पेज पे हैं, हमारे पेज पे जाओ, पूरी डिटेल के साथ ये आपको व्लॉग देखने को मिल जाएंगे। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं।